गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग नंबर सिस्टम का कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 10 तक, ठीक है। तो आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से, ठीक है। तो जितना भी हम लोग क्वेश्चन बनाए हैं आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कहीं भी अगर दिक्कत है प्रॉब्लम है, ठीक है ना, समझने के लिए तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है। आज जैसे भी लग रहा है आप लोग मुझे बताइए कमेंट में, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं नंबर सिस्टम का क्वेश्चन नंबर 11 से, ठीक है। अभी ये और हम लोग का एक मतलब और एक क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है ना, मतलब टुडे इज लास्ट क्लास, ठीक है ना, इन नंबर सिस्टम। तो डिस्कस करते हैं आज। इसमें क्या है कि सबसे बड़ी दो अंकीय संख्या क्या है, ठीक है ना। सबसे बड़ी दो अंकीय संख्या क्या है जिसमें 6 और 7, ठीक है ना। सबसे बड़ी दो अंकीय संख्या क्या है जिसमें 6 और 7 से भाग देने पर क्रम से क्या होता है 3 और 4 सक्सेसफुल प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो ये क्या बोल रहा है कि सबसे बड़ी दो अंक वाली संख्या क्या है, ठीक है ना, कि जिसको हम लोग अगर 7 से भाग करते हैं, ठीक है ना, 7 से अगर भाग देते हैं तो क्या होता है सक्सेसफुल उसका 3 या 4 आता है, ठीक है। 3 और 4 आता है, ठीक है। तो ये संख्या कौन सी हम लोग का, ठीक है ना। तो आप लोग भी कमेंट बताइए अगर आप लोग को आ रहा है तो, ठीक है ना। ये हम लोग ऑप्शन दिया हुआ, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं आंसर, ठीक है। आंसर इसको हम लोग क्या करना है, इसमें क्या दिया इसमें कि 6 एवं 7, ठीक है ना, इसको भाग देने पर क्या था 3 और 4 आता है, ठीक है ना। 3 और 4 सक्सेसफुल प्लस होता है, ठीक है ना। हम लोग का 6 और 7 से भाग देने पर क्रमशः 3 और 4 सक्सेसफुल होता है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे इसको हम लोग पहले हम लोग 6 से इसको क्या करेंगे 3 से माइनस करेंगे, ये वाला इसको इससे माइनस करते हैं, कितना हो जाएगा 4। इसको माइनस करेंगे इससे, ये 7 से, तो ये हो जाएगा आपका 7 और ये आपका 4, कितना हो गया ये भी आपका 3 हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया हम लोग का ये भी 3 होगा ना, हाँ ये भी 3 हो गया। तो हम लोग का दोनों में 3 आ गया, ठीक है ना। हम लोग का दोनों में 3 आ रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग 6 और 7 का एलसीएम लेंगे, ठीक है ना। 6 और 7 का एलसीएम, 6 और 7 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा सबसे बड़ी दो अंकीय, ठीक है ना, दो अंकीय संख्या क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 42, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कितना आ रहा है 84 आ रहा है, ठीक है ना। 84 का हम लोग क्या करेंगे 84 हम लोग का जो आया, ठीक है ना, इसमें हम लोग क्या है इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो फिर अभी क्या करेंगे हम लोग इसको हम लोग 84 को -3 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग का दोनों में सक्सेसफुल आ रहा है, ठीक है ना। तो ये हम लोग का 3 माइनस करेंगे, कितना जाएगा 81 हो गया आपका, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे इससे हम लोग डिवाइड करेंगे, क्या बोल रहा है ये कि सबसे बड़ी दो अंकीय संख्या क्या है जिसमें 6 और 7 से भाग देने पर क्रमशः 3 और 4 सक्सेसफुल प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या किया हम लोग, ये जो हम लोग का ये था भाग देने पर, ठीक है ना, 6 को भाग देने पर, ठीक है ना, सक्सेसफुल क्या आ रहा था 3 और क्या आ रहा था 4, ठीक है ना। तो हम लोग क्या किया 6 को हम लोग 3 से ये वाला से माइनस किए, फिर 7 को क्या किया हम लोग इससे माइनस किए 4 से, तो कितना 3 से दोनों वालों का 3 आ गया, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी दो अंक की संख्या क्या होता है हम लोग इसको हम लोग एलसीएम ले लिया, ठीक है ना। 6 और 7 का कितना हो गया 42। तो सबसे बड़ी दो अंक की संख्या क्या हो जाएगा 2 इंटू 42 हो गया 84। तो क्या होगा 84 का हम लोग इसमें क्या हम लोग का दोनों में 3 है, तो 3 हम लोग इससे माइनस करेंगे, कितना आया 81 आया, ठीक है ना। अभी 81 को हम लोग डिवाइड करेंगे इससे, तो आपका हो जाएगा 81 और डिवाइड 81 को डिवाइड कैसे करेंगे 6 से करते हैं, ठीक है ना, 6 से। तो आपका कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 1, तो इधर हो गया आपका 2 1 18, इसमें 3 आ रहा है, ठीक है, इसमें भी 3 आ रहा है, ठीक है ना। और इसमें कितना आएगा ये 7 से करेंगे तो 81 को, तो 1 1 1 ये होगा 7 4, ठीक है ना।
तो इसमें आपका 4 आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा हम ऊपर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या हो गया, ये सबसे बड़ी दो अंक की संख्या कितना होगा, 2 इंटू 42 तो मतलब 84 हो गया, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे अभी, 84 हो गया। तो जो 84 हम लोग आया, ठीक है, हम लोग 84 को क्या करेंगे, 84 को हम लोग माइनस करेंगे 3 से, तो कितना आ जाएगा हम लोग का 81 आ गया, ठीक है ना। इसको फिर हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। 18 को कितना डिवाइड करेंगे, कितना से बोला ये आपका बोला है 6 से, तो ये 6 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 1 6 2 1, इधर हो गया आपका 3, फिर हम लोग 7 से करेंगे, इधर जो 7 है हम लोग का, ये 7 से, तो ये कितना हो जाएगा 81, ठीक है ना। इधर 1 7 1 1 1 7 4, तो कितना है, इसका भी क्या बोल रहा है कि सबसे बड़ी दो अंकीय संख्या क्या है जिसमें 6 एवं 7 से भाग देने पर क्रमशः 3 और 4 शेषफल प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया हम लोग का, ये आपका हम लोग लिए हैं, ये 6 लिए, 6 से 3 माइनस किया हम लोग ये वाला, और 7 से 4 माइनस किया, ठीक है। अभी क्या दोनों में हम लोग का 3 आया, ठीक है ना। क्या किया हम लोग का, अभी ये दोनों को हम लोग क्या एलसीएम लिए थे, ठीक है ना। तो हम लोग का एलसीएम में इसके पहले जो लिखे थे हम लोग, ठीक है ना, ये 84 आ गया, 84 से माइनस 3 किए, कितना आ गया हम लोग का, ये हम लोग एलसीएम लेते, ठीक है ना, ये आपका एलसीएम था। तो ये कितना हो गया आपका 81 आ गया, इसको हम डिवाइड करेंगे 6 से, कितना आ गया, शेषफल कितना बोल रहा है 3, शेषफल कितना बोल रहा है 7 से डिवाइड करने पर 4 4, तो हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा, शेषफल हो गया हम लोग का, शेषफल 3 और 4, इसलिए आंसर कितना आ जाएगा 84 हम लोग का आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर, ठीक है ना, ये नंबर, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा हम लोग का। अभी हम लोग इसको शॉर्ट ट्रिक्स में देखेंगे, ठीक है ना, ये हम लोग का लॉन्ग ट्रिक्स था, ठीक है ना। अभी हम लोग शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे इसको, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म हम लोग जैसे हम लोग अंदाज करेंगे अपने मन से, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे 81 से अगर करते हैं, ठीक है ना, ये मान लीजिए गो थ्रू ऑप्शन में, ठीक है ना, गो थ्रू ऑप्शन में, ठीक है ना, गो थ्रू ऑप्शन में, ठीक है ना, ऑप्शन। तो इसमें क्या करेंगे 81 का अगर करते हैं हम लोग, 81 को डिवाइड कितना से करना है 6 से, तो हम लोग का कितना बचेगा शेषफल हम लोग कितना हो रहा है, शेषफल हम लोग का हो जाएगा 3, और 81 को 7 से करेंगे तो कितना हो जा रहा है शेषफल 4, तो इसलिए कितना हो जाएगा, इसलिए आंसर कितना हो जाएगा 81, मतलब नंबर ये हो गया आंसर, ठीक है, ये नंबर, ये आप लोग का गो थ्रू ऑप्शन से हो गया, ठीक है ना, जो कि शॉर्ट टेक्स्ट में है, ठीक है ना। ये आप लोग को सोचना है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से ये हो गया आपका 11 का, ठीक है ना, और लॉन्ग प्रोसेस में था, ये आपका शॉर्ट प्रोसेस में, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 देखा, ठीक है ना। तभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को करेंगे, ठीक है ना। 12 को हम लोग क्या होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोग का है, ठीक है, किसी दो अंकों की संख्या का दहाई का अंक, ठीक है ना, किसी दो अंकों की संख्या का दहाई का अंक इकाई का अंक से 7 अधिक है, ठीक है। यदि हम संख्या में 63 घटाएं तो प्राप्त नई संख्या के अंकों को अदला बदली कर बनी संख्या है, ठीक है ना, संख्या प्राप्त लगाएं, संख्या पता लगाएं, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, किसी दो अंकों की संख्या, ठीक है ना, का दहाई का अंक इकाई का अंक से 7 अधिक है, ठीक है। तो हम लोग आगे देखते हैं आंसर, ठीक है। गो थ्रू ऑप्शन से करते हैं हम लोग, गो थ्रू ऑप्शन,
ठीक है। तो जैसे हम लोग कितना लेते हैं, हम लोग लेते हैं अगर 81, ठीक है। तो इसमें क्या हम लोग का इकाई का अंक कितना है, हम लोग का ये इकाई का अंक हो गया, इकाई का अंक। ये क्या बोल रहा है, किसी दो अंकों की संख्या का दहाई का अंक, ठीक है ना, इकाई का अंक से 7 अधिक है, ठीक है। ये क्या है, ये बोल रहा है इकाई का अंक से दहाई का अंक कितना, 7 अधिक है, ठीक है ना। तो हम लोग इकाई का अंक कितना 1 हो गया, तो दहाई का अंक कितना है, ये 7 अधिक है ना, दहाई का अंक ये हम लोग का 7 अधिक है, मतलब ये कितना है, ये आपका अगर 1 है तो ये कितना है, 1 + 7 है ना। ये हो गया यहाँ तक। यदि हम संख्या में 63 घटाएं, ठीक है ना, तो इसमें हम लोग 63 घटा देंगे यार, 81 में 63 घटा देंगे तो कितना होता है आपका, हो गया इधर 3 8 18 हो जा रहा है, ठीक है ना। यदि हम संख्या में 63 घटाएं तो प्राप्त नए संख्या के अंकों को अदला बदली कर बने संख्या प्राप्त पता लगाएं, ठीक है ना। तो ये क्या हो रहा है, अगर इसमें क्या होता है हम लोग का किसी दो अंकों की संख्याओं का दहाई का अंक, ठीक है ना, दहाई अंक कितना है, इकाई का अंक से 7 अधिक है। देखिए ये हम लोग 81 लें तो इसमें क्या है, इसमें हम लोग इकाई का अंक कितना हो गया, 1 हो गया, तो दहाई का अंक कितना हो गया, 1 + 7 मतलब इससे 7 अधिक है, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, 7 अधिक है। यदि हम संख्या में 63 घटाएं, इसमें हम लोग 63 घटा दे, कितना 18 हो गया हम लोग का, ठीक है। तो प्राप्त नए संख्या के अंकों को अदला बदली कर बड़े संख्या तो पता लगाए, ठीक है ना। ये क्या हो रहा है कि दो अंक की संख्या, ठीक है ना, जो दो अंकों की संख्या बोल रही है कि जिसकी इकाई का अंक से दहाई का अंक कितना है, इकाई का अंक से 7 अधिक है, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग ये लिए, ये हम लोग का हो गया, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, वो जो संख्या है उसमें से 63 अगर घटाता है, ठीक है ना, तो क्या होता है, वो आपका नई संख्या जो हम लोग को प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो उसको क्या होगा कि अदला बदली, मान लीजिए कि हम लोग का 81 है इधर, ठीक है ना, तो कितना आना चाहिए, इसका अदला बदली मतलब दहाई का अंक इकाई में जाएगा, इकाई का अंक दहाई में आएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 81 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, अदला बदली करेंगे तो जैसे होगा 26, तो इसको लिख सकते हैं 62, ठीक है ना, इस टाइप से। 81 इसको 8 लिख सकते हैं, ठीक है ना, तो इस टाइप से। तो ये क्या बोला इसने, ठीक है, कि ये आपका हो गया इकाई का अंक 1 हो गया, ठीक है ना, दहाई का अंक कितना 1 + 7 मतलब 8 हो गया, ठीक है। अभी इसको क्या कर रहा है, फिर इसमें 63 घटा रहा, ठीक है ना, इसको घटा दे 63 कितना 18 हुआ। अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, अदला बदली करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 81 को इसको अदला बदली करते हैं, ठीक है ना, कितना आना चाहिए 81 चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग का वो संख्या कौन सी है, 81 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर ये हो गया आंसर 81, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ये आपका ये नंबर आंसर होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग का नंबर सिस्टम का ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो इससे पहले जितना भी क्वेश्चन हम लोग का हुआ, ठीक है ना, आप लोग अच्छा से देखिएगा, जैसे होगा आप लोग का अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, और अच्छा नहीं भी लगे तो आप लोग